जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। आप सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सूखे जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से बनी हुई तराई में होकर चलूं, तभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। उसके सोचो और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उसने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यीशु बोला, यह कटोरा मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हकीकत क्या है? प्रिय दर्शकों, मेरे अजीज नाजरीन, एक बार फिर से यीशु मसीह का सेवक सैयद ऐनुल हबीब आपकी सेवा में परमेश्वर का वचन लेकर हाजिर हो रहा है। प्रियजनों, आपसे मिलकर हमें हमेशा खुशी होती है। जब भी परमेश्वर हमें यह अवसर देता है, मौका देता है, शुभ संदेश चैनल के द्वारा कि हम आप तक परमेश्वर के वचन को लाते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। आज हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ मुंबई में हूँ, जॉय साहब दिल्ली में है, मंसूर साहब भी दिल्ली में है कहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी दूर होकर भी हम इतने नजदीक कैसे हुए? ये सब परमेश्वर की दया और कृपा है, जो उसने हमें टेक्नोलॉजी जैसी चीज दी है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र यानी होली बाइबल हमें हर चीज से रूशनास कराती है। रूशनास कराने का मतलब ये कि परिचित कराती है, रूबरू लाती है, यानी कि आमने सामने लेकर आती है उन सारी चीजों से जिनका मुकाबला, जिनका सामना हमें रोज बरोज की जिंदगी में करना पड़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ क्या क्या होता है, उसका जवाब हमेशा आपको पवित्र शास्त्रों में मिल जाता है। आज मेरे साथ एक बार फिर से मेरे अजीज मेहमान यहाँ पर हाजिर हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जॉय साहब, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे जुड़ने का प्रयास किया। चुगताई साहब, वेलकम, स्वागत है आपका भी हकीकत प्रोग्राम में। थैंक यू। शालोम, खुदा आपको शुक्रिया। बरकत दे सबको। खुदा आपको बरकत दे। अब मैं चाहूंगा आप लोग तवज्जो दे, एक बात पर मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूँ, एक खास विचारधारा को। एक विचारधारा ही नहीं बल्कि ये हमारी एक भावना है। मनुष्य भावनाओं से बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं, और एक भावना है जिसे हम भय कहते हैं, डर, फियर। बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। डर, आज संसार में डर की भावना, डर की आत्मा हर तरफ मंडरा रही है। लोगों को डर है कल से, कल के लिए, आज के लिए, हर चीज के लिए डर ही डर है। इंसान डरता है कि कल मेरे साथ न जाने क्या होगा, कल क्या होगा। कल की फिक्र इंसान को मारे जा रही है। इंसान परेशान है, इंसान की समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। हर कोई परेशान है। कल जो साहूकार थे, बड़े बड़े लोग थे, जिनके पास ढेर सारे काम करने वाले थे, आज वो लोग बेकार बैठे हैं, क्योंकि काम करने वाले भी उनके पास नहीं है। वो चाह रहे हैं कि वो कारीगर, वो काम करने वाले उनके पास आ जाए, वो मजदूर आ जाए लौट के। लेकिन आज सारे लोगों के धंधे, व्यापार, कारोबार, बड़ी बड़ी इमारतें अधूरी पड़ी हैं, बड़े बड़े कारखाने बंद पड़े हैं, आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कल क्या होगा। तो चलिए आज हम इस भय के बारे में कुछ बात करते हैं, ये भय की आत्मा जो आज हमारे पीछे लगी हुई है। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, जी पहला सवाल जॉय साहब मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये भय, ये फियर, ये डर क्या है, कहां से आया है? जी हाँ, ये खौफ है, ये भय जो है, ये एक जी रूहानी चीज है। बाइबल बताती है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जी आदम हवा ने पहली बार जब गुनाह किया, जी खुदा से रिश्ता टूटा, खुदा के मुखालिफ हो गए, तब उनके अंदर खौफ आ गया।
जब जी खुदा उनसे मिलने आया, रोज मिलते थे, अच्छे से मिलते थे, बड़ा इत्मीनान था, बड़ी खुशी थी, जी बड़ा जी अच्छा रिलेशनशिप थी, बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन गुनाह करते ही जैसे खुदा मिलने आया वो डर गए। लिखा मैं छुप गया क्योंकि मैं डर गया, मुझे जी। डर लग गया। यहाँ से हम्म। डर की शुरुआत होती है। यानी जब कहने का मतलब यह है कि जब गुनाह आया, जी हाँ, गुनाह अपने साथ सबसे पहली चीज जो लाया वो था डर, खौफ। खौफ, फियर। जी हाँ, जी जी हाँ, जब बच्चे घर में बच्चे हैं, जब गलती करते हैं तो डरते शाम को पापा आएंगे क्या होगा। वो जी डर हाँ का मादा होता है सब जगह, और गलती से गुनाह से होता है। कायन जी ने आबिल को मार दिया, कत्ल कर दिया, जी। और फिर क्या कहता है, जो कोई मुझे देखेगा मुझे मार देगा। क्यों मार देगा? हम्म। उसके ना खुद में खता है, वो खुद गलत है, खुद गुनहगार है, जी। और उसको डर लग गया कि जो कोई हम्म। मुझे देखेगा मुझे मार डालेगा। कोई खास नहीं, जी हाँ जो कोई भी, एक खौफ उसके अंदर बैठ गया। खुदा ने कहा था जी जब इस फल को खाओगे तो मर जाओगे। जी हाँ फिजिकली वो जिंदा है, लेकिन ये मौत उसकी जिंदगी में आ गई। जी ये डर का माहौल बैठ गया, उसकी खुशी चली गई, उसका इत्मीनान चला गया, उसकी जी सलामती चली गई, जी जी। मौत की शुरुआत हो गई, और हम सब उसके वारिस हो गए। अब जी डर जो है, ये खौफ है, दुनिया वंचित हो पर, गए उससे। जी हाँ जी हाँ, हुकूमत करता है डर। जो भी इंसान कर रहा है डर की वजह से कर रहा है। यहाँ तक कि जी जो दीन में चलता है, जिस चीज से जी हाँ डरते हैं उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो जी डर एक बहुत बड़ी चीज हो गई। और आगे हम देखते हैं, डर गुनाह भी पैदा करता है, गुनाह से जी निकला हाँ है, और गुनाह पैदा भी करता है। जी जब मूसा इतने मौजे के साथ सब कुछ करके इजराइल कौम को निकाल के लेके आए, और फिर जब वो पहाड़ पर गए खुदा से बातचीत करने, सारे इजराइली वहां पे खड़े हैं, और जब वक्त हम्म। बहुत हो गया नहीं आए, और वो डरने लगे, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे जाएंगे, उस जी अनजान दुनिया में कहाँ निकलेंगे, कौन हमारा मुहाफिज होगा। और उन्होंने एक सोने का बुत बना लिया, बछड़ा बना लिया। जी उनके डर ने कि हमारे साथ कौन है, वो मूसा तो कहाँ चला गया, जिस मूसा के भरोसे हम यहाँ तक आए हैं वो कहाँ चला गया, मर गया, क्या हुआ पता नहीं। तो उस डर ने उन्होंने गुनाह कर दिया कि बुत परस्ती शुरू कर दी। जी तो डर गुनाह पैदा करता है, गुनाह से शुरू होता है, गुनाह पैदा भी करता है। जी जी और अगर हम देखें, बाइबल बहुत सी जगह आता है। बेल्तशस्सर एक बादशाह था, उसके हम्म। बाप ने इजराइल पर को तहस नहस कर दिया, सब कुछ उनके लूट के ले आए, उनका हैकल के मंदिर के जितने बर्तन थे ले जी आए, हाँ और ये उसमें, नबूकदनेस्सर, जी हाँ, नबूकदनेस्सर। उनके बेटे बेल्तशस्सर। या जी जी तो हाँ। उन्होंने उस बर्तनों के अंदर जो खुदा के मंदिर के थे, उन पे शराब नोशी और खूब दावत करना शुरू किया, हम्म। उसकी बेहुरमती करी, उसकी इज्जत नहीं करी। और तब एक हाथ आया, दीवार पर कुछ लिख दिया, और लिखा है, तब वो राजा कांपने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, वो खौफ ज्यादा हो गया, और उसके घुटने आपस में बजने लग गए, जी जी कांपने लग गया। ऐसा खौफ, क्योंकि उसने बड़ा गुनाह किया। जी गुनाह के सबब से उसकी जिंदगी में खौफ आ गया। लेवी व्यवस्था 26:17 में लिखा है, जब जब तुम गुनाह करोगे तो तुम ऐसे भागो, जब तुम्हारे पीछे कोई नहीं कर रहा होगा तब भी तुम डर के भाग रहे होगे। हम्म। खौफ इतना तुम्हारे पर हो जाएगा कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं भाग रहा, कोई वजह नहीं है, बिला वजह जी का खौफ तुम्हारे अंदर होगा। जी हाँ बिल्कुल। ये मौत है कि इंसान का इत्मीनान, उसकी सलामती, उसकी खुशी सब कुछ छिन गई। जी साउल साउल बादशाह खुदा की रूह के लेके चलता था, और खुदा का रूह उसको लेके चलता था, सब कुछ खुदा की मर्जी मुताबिक चलता था, लेकिन गलत हो गया, गुनहगार हो गया। और फिर आखिर के अंदर उसने जितने भी रूहानी ये रूह बुलाने वाले थे उन सबको खत्म कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। और आखिर खुद जब सेनाओं से घिर गया फिलिस्तीनियों की, डर गया, और एक औरत के पास गया, एंडोर की जी जी। जादूगरनी के पास गया कि मेरे लिए कोई रूह बुलाओ, बताओ मुझे। खुदा से रिश्ता टूट गया, और वहां बड़ा गुनाह कर दिया जो उसने खत्म कर दिया था, और रूह जी बुलाई, और उसके बाद फिर उसका बादशाह, उसकी जान खत्म हो गई, वो सुसाइड करके मर गया। खौफ ज्यादा होकर सारे गलत काम होते हैं। जी। और जो हम देखते हैं मुकाशफे के अंदर, रेवलेशन के अंदर, इंपॉर्टेंट बात, आखिर के अंदर, बाइबल के आखिर के अंदर उसकी 21 की 8 में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, जी हाँ परंतु डरपोकों
और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मौत है। जी हर तरह के गंदगे और सब चीज का जिक्र है जो उस जी 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 हलाकत की झील में डाले जो जाएंगे जी जी दूसरी मौत में। और सबसे पहला नंबर डरपोक, जी जिनकी जिंदगी खौफ पे चलती है, जो डरपोक जी हैं, जिनका पास ईमान नहीं, जिनका खुदा से रिश्ता टूट गया है, वो सबसे पहले तो ये खौफ जो है, डर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी जब से गुनाह किया ये दुनिया में बादशाहत कर रहा है। जितने मसले हो रहे हैं, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, आपस में जो भी कर रहे हैं, आदमी जब डर जाता है तो झूठ बोलता है। जब जी सच से फेस नहीं कर पाता, ये ना हो जाए छोटा बच्चा है, स्कूल में गया, जी होमवर्क जी किया, झूठ बोल दिया। बच्चे लेवल पे, बड़े के लेवल पर लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि डर से बोलते हैं। जितने आपस में झगड़े हो रहे हैं जी डर की वजह से होते हैं। जितने गलत काम हो रहे हैं इंसान हम्म खौफ की वजह से। हर चीज का डर इंसान को है। कल को मेरी नौकरी होगी नहीं होगी, कल को मेरी शादी डिवोर्स ना हो जाए, कल को मेरे बच्चों का क्या होगा, कल को मुझे बीमारी ना हो जी जाए, कल को मेरा बिजनेस ना डूब जाए। हर तरह के डर में आदमी जीता है और वही डर ही उसके ऊपर बादशाहत कर रहे हैं। जी हाँ, डर की वजह से अक्सर इंसान जो है सही फैसले करने से रह जाता है। इंसान की जिंदगी उससे छिन गई डर की वजह से। जी डर दुनिया में बादशाहत कर रहा है और यीशु मसीह इसी डर से नजात देने आया, जब जिंदगी देने आया है। ये सब चीजें उसमें खत्म हुई है, जैसे हम आगे बात करेंगे देखेंगे। लेकिन ये बुनियादी चीज है, बहुत अहम चीज है जी और ये गुनाह से आती है, इससे नजात पाना जरूरी है। जी अगर इससे जी नजात नहीं पाई तो पहला नंबर जो हलाक होंगे, जो गंदक की झील में डाले जाएंगे, पहला नंबर डरपोक लोगों का है। डरपोकों का है। जी जी डर जी से नजात बेहद जरूरी है। जी हाँ, इसीलिए बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 365 बार डर की बात आई है। या खुदा बार बार ये कहता है, और हम देखते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं। हर रोज के लिए एक आयत है डर को लेकर। खुदा इंसान को आगाह कर रहा है कि डरो नहीं, डरना नहीं। मंसूर साहब, जॉय साहब, बहुत बहुत जी शुक्रिया जनाब। आपका। आपने बहुत अच्छी तरह से बयान किया है। आंखें खोल दी होंगी आपने लोगों की। अब मैं चाहता हूं मंसूर साहब, इसी बात को लेकर यही जो सवाल है मैं आपकी तरफ करना चाहता हूं कि डर क्या है, उसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? आपके अपने क्या तासुर किताब देखिए, मुकद्दस से जैसा आपने कि क्या सीखा है? अभी जी हमारे भाई जॉय ने बताया, जी डर की शुरुआत कहाँ से हुई। जी पैदाइश की किताब उत्पत्ति उसका 3 और 10 में जब खुदा बाग अदन में आए तो आदम और जी हव्वा दोनों छुप गए। जी खुदावंद का पहला सवाल है, ए आदम तू कहाँ है? जब उन्हें नहीं मिले तो कहने लगे कि भाई मैं तो यहाँ छुप गया हूं, तेरी आवाज सुननी तो मैं डर गया था। इसका मतलब जी क्या है? हर गुनाह, हमारी जिंदगी का हर गुनाह हम में डर पैदा करता है, पहली चीज। जी हाँ दूसरी चीज, डर 2 तरह के हैं। जी एक डर गुनाह का डर है, दूसरा जी डर खौफे खुदा है, खुदा का डर जी है। हाँ जी 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 दोनों अलग अलग हैं। जी एक हमें स्वर्ग की तरफ ले जाता है, एक हमें जी नरक की तरफ ले जाता है। जी जैसा कि इन्होंने पहले नरक वाले डर की बात बताई जो हमें नरक की तरफ ले जी जाता है। हम हम्म दुनिया में जब भी गुनाह करते हैं या कोई गलत काम जी करते हैं तो हमें डर पैदा होता है और उस जी डर जी से बचने की 100 कोशिशें हम करते हैं। जी लेकिन हाँ जहां जहां भी कोशिशें करते हैं वहां और फंसते चले जाते हैं। जैसा कि जी उन्होंने जब इजराइल कौम को खुदावंद ने निकाला, मैं यहाँ एक आयत पढ़ना चाहूंगा, निर्गमन की जरूर पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। खुदावंद का कलाम जो हमें इस तरह से बताता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। जी तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर नाम मानना। जी हाँ, क्या शर्त है? तू मुझे मुझे छोड़ छोड़, दूसरे को। जी तो
सबसे बड़ा पाप तो यही है। आगे Correct. कहता है मैं तेरी 4 पीढ़ियों की सजा तेरी औलाद को दूंगा अगर तू गुनाह करेगा। हम्म। तो उस डर से हमको वो होना है। तो ये है जी परमेश्वर का भय। दूसरा है पाप का भय। एक जी आदमी चोरी करता है, उसे परमेश्वर का भय नहीं है, उसे किसका भय? पुलिस का भय है। जी मैंने हाँ चोरी की है, जेल में ना डाल दिया जाऊं। जी जी इसी तरीके से कहीं कहीं क्या कई बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, एक डर की आत्मा होती है, जी स्पिरिट ऑफ द फियर। हम्म। वो आत्मा हमारे अंदर आ जाए तो हम डरते रहते हैं। बहुत से जी आदमी हैं जो डर की वजह से मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, जी हार्ट फेल हो जाते हैं। क्या हुआ कि साहब डर के मर गया? क्यों भाई? जी हाँ क्यों ऐसा काम किया? मेरी नॉलेज में एक वाक़ा है जी कि एक साहब ने कोई गलत काम किया। जब भी कोई आदमी दूर से 2 आदमी बात करते थे, उन्हें यही होता था देखो मेरे बारे में बात कर रहे और ये पुलिस को कह देंगे जाके। अच्छा तो वो डर ऐसा बैठ गया कि वो निकलने को नहीं कह रहा। जी ये स्पिरिट है, एक स्पिरिट है। जी जी बहुत से अंदर मैंने एक डॉक्टर को देखा, किसी मरीज को उसके पास लाए, जिनको तू तो इतने दिन में मर जाएगा। अच्छा कि साहब इसकी जो जिंदगी है ज्यादा ज्यादा 6 महीने की, उसको कैंसर था। जी उसमें जी वो उस डॉक्टर ने डर पैदा कर दिया, स्पिरिट पैदा कर दी। जी जी लेकिन जब वो खुदा के पास आई, वो लेडी, जी जी और खुदा के पास आने के उसने खुदा का डर माना और खुदा जी के डर में के सापुर्द अपने आप को किया। वो जी 16 साल जिंदा रही, बूढ़ी होकर हो मरी मेरी नजरों के सामने। कहा अच्छा डॉक्टर ने 6 महीने बोला था और कहा 16 साल। जी जी सही बात है, तो बिल्कुल वजह फरमाया आपने। ये स्पिरिट जो है, जी इससे हमें बचना है। लेकिन बेशक खुदा का खौफ जो है, जब हम देखते हैं इसको, जी तो देखिए इसमें मैं एक वो दे रहा हूं, हमारे पास एक वो है, क्या, इमशाल जी की किताब, नीति वचन, और हम्म उसका पहला अध्याय और जी उसका 7वां बाब क्या कहता है, 7वां पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जी अब जी देखिए वहां तो मौत पैदा कर रहा है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। लेकिन जी यहाँ यहोवा का जो भय है वो बुद्धि जी का मूल यानी बुद्धि की जड़ है। जी बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग, बेवकूफ लोग तुच्छ जानते हैं। इसी के 8 बाब में भी एक आयत है, 8वां बाब और उसकी 13 जी आयत, नीति वचन, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। जी घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से मैं बैर रखती हूँ, बुद्धि कह रही है। जी तो कितनी बड़ी बात है। ये जी हाँ दोनों तरह के डर फर्क हैं। बेशक हमें उस डर की आत्मा से बचकर परमेश्वर का डर मानना चाहिए, बेशक परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जब जी परमेश्वर का भय मानेंगे तो दूसरे डर हमसे निकल जाएंगे। सही आज बात के फरमाई माहौल आप। में जब हम देखते हैं, जी जब बाहर निकलते हैं, तो जी हमें एक डर, एक वो स्पिरिट जी जी सताती है। वही एक अब परेशान कोई कर रही है लोगों कोरोना को। वाला हमारे संबंध में ना आ जाए, सही कोरोना बात वाला हमारे संपर्क में ना आ जाए। जी वो डर आजकल दुनिया को खाए जा रहा है और जी उस डर की वजह से लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं। जी लॉकडाउन, इसी का मतलब ताले जी लगा लिए हैं अंदर जी बंद हो करके। तो जी क्या हाँ है, परमेश्वर का डर नहीं है उन्हें, कोरोना का डर है। जी अरे अगर तुम परमेश्वर से डरोगे, यीशु मसीह का लहू हमें तमाम रोगों से चंगा करता है। अगर हम बेशक यीशु मसीह के लहू से नहाले तो कोरोना के जरासीम हमारा क्या करेंगे। बेशक तो मैं तो आज मार्केट गया, जी तो एक जगह पहुंचा तो जाते ही पहले मेरा टेम्परेचर लिया, फिर अच्छा सैनिटाइजर दिया हाथ को करने को, तब जी साहब मैं अंदर गया
मैंने कहा भाई इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, क्योंकि हम परमेश्वर को तो जानते ही नहीं, हम तो कोरोना के डर से वो हैं। तो ये आत्मा है, और ये आत्मा जब एक मनुष्य को घेर लेती है तो उसकी बुरी हालत हो जाती। एक वाक़ा और सुना रहा हूं। एक साहब थे, उन्हें सपने में सांप ने काट लिया। अच्छा। ख्वाब में सांप ने काट लिया। अच्छा। तो वो इसी डर से मरे जा रहे थे कि मुझे तो सांप ही काटेगा। अच्छा। अचानक उनकी मुलाकात मुझसे हो गई। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये शैतान का रूप है सांप, और शैतान आपको डरा रहा है। आप यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर छिड़के और देखिए वो तमाम बीमारियों की जड़ें इस डर से भी आपको बाहर करेगा। और जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और उस डर से बाहर निकले, परमेश्वर के भय के अधीन हुए, तो उन्हें मुक्ति मिल गई, बच गए उस डर से। बेशक बेशक। कहने लगे एक दफा फिर मुझे सही बात कि मैं अब किसी सांप से नहीं डरता। तो ये सारी चीजें हैं। हमें इस वक्त कोरोना का डर इतना खाया जा रहा है, और हमें नहीं, पूरे दुनिया को खाया जा रहा है। लेकिन लोग परमेश्वर को भूल, कोरोना से डर रहे हैं, परमेश्वर के डर को भूल गए हैं। आपने जो अभी बात कही थी, दो बातें बताई हैं, दो किस्म के जो डर है, इनका जिक्र किताब मुकद्दस में भी आता है। तो मेरे अजीज नाजरीन, प्रिय दर्शकों, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे आपके अपने प्रोग्राम हकीकत को लेकर मेरे अजीज मेहमानों के साथ। फोकस क्लियर रहना चाहिए कि लॉर्ड इज द प्रायोरिटी, प्रभु हमारे लिए प्राथमिकता पर है, उसके बाद हमारी बाकी चीजें हैं। जब तुम दिल से कुछ भी प्रार्थना करते हो तो उसके बारे में भूल जाओ। प्रार्थना कर दी, परमेश्वर ने सुन ली, अभी उसके ऊपर भरोसा रखो। वचन कहता है कि जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, ताकि मैं दुख की भट्टी से निकल के सोने की तरह शुद्ध बन जाऊं। आमीन। तो जैसा कि हमने कहा था, हम गए और वापस आ गए उन सवालात को लेकर जो कि भय यानी फियर और डर के ताल्लुक से हैं, खौफ के ताल्लुक से हैं। अब मेरा अगला सवाल है जनाब जॉय साहब आपसे, कि लोग ये मानते हैं कि जब यीशु मसीह इस जमाने में थे, जमीन पर थे, वो दौर बहुत अच्छा था, कोई फिक्र थी, ना कोई परेशानी थी, ना कोई दुख था, ना कोई चिंता थी, बहुत अच्छा था। अक्सर लोग ये कहते कि काश मैं भी यीशु मसीह के जमाने में होता तो कितना मजा आता। तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे कि किताब मुकद्दस हमें उस दौर के बारे में क्या बताती है? यीशु मसीह का दौर 2000 साल पहले शुरू हुआ और अभी चल रहा है। यीशु मसीह निजात देने आया है, बचाने आया है, और डर से निजात देता है। जी। जब फरिश्ते ने भी उस मसीह के यीशु के पैदा होने की खुशखबरी दी, कहा डरो मत। चाहे वो मरियम के पास आए, यूसुफ के पास आए, या गडरियों के पास आया, एक बात कहा, डरो मत, क्योंकि मैं खुशी खबर लेके आया। तुम्हें खौफ की खबर देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बुरी खबर लेकर के नहीं आया हूं। लेकिन हाँ जी, डर को खत्म करने आया है। हालात खराब रहे हैं। डर ना होने का मतलब ये नहीं कि हालात आपके बदल जाएंगे। हालात खराब में आपके अंदर खौफ नहीं हो, वो खुदा का काम है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डर नहीं रहे, वो बात नहीं है। इम्तिहान जब है जब मुश्किल हालात हों और उसमें हम डरे नहीं। यीशु मसीह की खुद की जिंदगी के अंदर चारों तरफ खतरा रहता था। लोग मुखालिफ थे, उसको कत्ल करने के लगे रहते थे। जब देखो उसकी मुखालफत करके, उसके जानी दुश्मन हर वक्त थे उसके चारों तरफ, और ऐसे के अंदर उसका जिंदगी रही, और उसको मालूम था मुझे मार देंगे। जी। एक होता ना कि अचानक से मौत आ जाए, कोई डर नहीं है, लेकिन जब पता है एक एक करके मौत के करीब आ रहे हैं, मेरा कत्ल होगा, मुझे जुल्म करके मारेंगे, तो खौफ आ जाता है। वो सब के बावजूद वो चलता गया, और उसने कहा मेरे बाद भी होगा। जी। अगर मेरे साथ ऐसा करते हैं, हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो तुम्हारे साथ इससे ज्यादा क्यों नहीं करेंगे। जी। डर की वजह रहेगी, जुल्म होगा, परेशानी होगी। और उसने ये कहा इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। दुनिया में तकलीफ होगी,
और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको मेरा इत्मीनान, मेरा सुकून मिले, मेरी शांति तुमको मिले। बता रहा हूं, तुम घबरा मत जाना, ये हालात ऐसे होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हिदायत दी, लेकिन उसके साथ के शागिर्द डरते भी थे। जी। जब तूफान में थे, डर गए। उसने कहा क्यों डरते, तुम्हारा ईमान कहाँ है? ऐसे कई बार वाक्य आए जब वो डर गए, लेकिन और जब यीशु मसीह सलीब दी, सब डर के भाग गए थे, अपनी जान बचाने को डर के भाग गए थे। जी हाँ, जी हाँ। पतरस जो कहता था मैं तुझे साथ दूंगा, वो भी डर के इनकार करके भाग गया। क्यों? डर की वजह। पतरस ने तीन मर्तबा इनकार कर दिया था। हाँ, क्या वजह थी? डर था। जिस तरह से जुल्म करके मारने पीटने थे, जानने थे कत्ल किया जाएगा, तो वो डर की वजह से बच निकला। लेकिन जब से पेंटिकॉस्ट के दिन रूह कुदुस मिला, उनका डर खत्म हो गया। वही पतरस जो डरता था, इकरार करने से बड़े जबरदस्त तरीके से उसने यीशु मसीह का इंजील सुनाई और उनको इल्जाम लगाया, तुमने प्रचार कर दिया। प्रचार करना तो हमने वहीं से सीखा है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं ना, प्रचार करना, पहला प्रचार वही तो था। एक्यूजेशन था कि तुमने उसको मार दिया, खुदा ने उसे जिंदा किया, तुम गलत हो। और ऐसे में तो उनको एक तब भड़काऊ था, लेकिन खुदा का काम हो कि 3000 लोग ईमान लाए। इसके 5:41 में लिखते हैं, उनको कोड़े मार करके, उनको बेत लगा करके उनको बंद कर दिया गया है। जो उससे वहां से निकले वो तो बड़े खुश थे कि हम उस बात की खातिर बेइज्जती और तकलीफ उठाने लायक समझे गए। डर का एकदम उल्टा इनका हो रहा है। जी हाँ, खुश हो रहे हैं कि हम पर जुल्म हुआ, हम बेइज्जत हुए, खुश हैं। और इसमें एक्ट्स के अंदर 17:24 में लिखा है, पौल और सिलास उनको बेत लगा के जेल में डाल दिया गया। रात के बीच में वो दुआ कर रहे थे और गाने गा रहे थे। बेत लगा के तकलीफ हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, मुश्किल में थे, कल का खौफ था, कल क्या करेंगे। वो गाने गा रहे थे, एकदम खुश थे, गाने गा रहे थे। और एक्ट्स 7 में लिखते हैं, प्रेरितों का काम 7 के अंदर, स्टिफनेस उसके खिलाफ थे, पूरी भीड़ उसके खिलाफ थी, लेकिन वो पूरी बोल्डनेस के साथ, बड़े जोश के साथ कलाम, हिम्मत के साथ, जी हाँ, हिम्मत के साथ उनको कलाम सुनाता। और एकदम मॉब लिंचिंग होती है, पूरी भीड़ उसके ऊपर झपट पड़ी, उसको पथराव करके मार रही थी, लेकिन उसकी नजर आसमान पे थी, खुदा के देनात यीशु को देख रहा था। क्योंकि उसकी नजर यीशु पर थी, उसको कोई डर नहीं था। और जुल्म के साथ टॉर्चर करके मार दिया, और वो उनको दुआ देता, उनके लिए दुआ करता हुआ मर गया। आए खुदा, आए बाप, इन पर इस गुनाह का सजा ना लगाना, कोई डर नहीं। अब पूरी कलीसिया शुरू में देखते हैं, स्टिफनेस के बाद बड़ा जुल्म बरपा हुआ उनके ऊपर, बहुत ज्यादा। वो डर नहीं गए। लिखा है शाऊल उनको घसीट कर, मर्दों को, औरतों को भी नहीं छोड़ा। उनको मर्दों औरतों को घसीट के निकालता था, और उनको जेल में डालता था, और ऐसे उनको तितर बितर कर दिया। लेकिन लिखा है जहां गए, रोते हुए नहीं गए, डरे हुए नहीं थे, बल्कि खुशखबरी सुना रहे थे। जिस ईमान की वजह से उन पर जुल्म हो रहा था, ईमान छुपा नहीं रहे थे, और ज्यादा जोर से उस ईमान का बयान कर रहे थे। लिखा जहां गए वहां खुशी फैल गई। डर और खुशी साथ नहीं होते, सही बात है, गायब हो जाती है। और ये लोग खुश थे, इन पे जुल्म हो रहा था, तकलीफ थी, परेशानी थी, बहुत हो रहा था, लेकिन डरते नहीं थे। और अगर चर्च हिस्ट्री में देखें, शुरू के अंदर बहुत बड़ा प्लेग आया था रोम के अंदर। वो लोग जो उनके मुखालिफ थे, सब लोग डर के भाग रहे थे, और मसीही लोग उनके बीमारों की खिदमत कर रहे थे, ईमानदारी कर रहे थे। जी हाँ, जबकि लोग कोरोना से, हम भी घरों में बैठे हैं, वो लोग बाहर निकल करके इलाज कर रहे थे, देखभाल कर। जब उनके अपने घर के लोग छोड़ के भाग गए थे मरता हुआ, मसीह लोग डर नहीं रहे थे, बल्कि आगे चाहे जान जाए कुछ है, वो कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने, उनके पाक रूह ने जो उनकी जिंदगी में काम किया, डर खत्म हो गया। और आज भी लोग जुल्म उठा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है ईमान की खातिर, लेकिन ईमान वाले डरते नहीं हैं। यीशु मसीह के नाम से डर उनकी जिंदगी से खारिज हो चुका है। जी हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जॉय साहब। तो यही सवाल मैं
मंसूर साहब से करना चाहूंगा। सवाल वही है, मसीह चले जाते हैं, उस वक्त जब मसीह थे साथ में तो उन्होंने वो समझ पाए बहुत सारी बातें उन्हें बताई गई थी। मसीह ने बताया था डर के बारे में कि मेरे बाद तुम पर जुल्म किया जाएगा, जबकि मेरे साथ लोगों ने इतना बदसलूकी की है, तुम्हारे साथ भी उससे कम बदसलूकी नहीं की जाएगी। तो ये जो जज्बा था इनके अंदर, ये हवारियों में, ये उनके चेलों में यीशु मसीह के, तो मंसूर साहब ये जज्बा कहाँ से आया, कैसे ये जज्बा उनमें पैदा हुआ और किस तरह से इन्होंने जो वादा मसीह से किया था इन्होंने, और मसीह ने जो इन्हें काम सुपुर्द किया था, इनके हाथों दिया था, उसे कैसे पूरा किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है जी कि जब मसीह ने अपनी मौत के बारे में बताना शुरू किया जी तो ये लोग डर गए। पहले जी तो यकीन ही नहीं करते थे। हम्म। पतरस हर दफा मना करते थे कि ऐसा नहीं होगा। मैं एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, जी मरकुस की इंजील और उसका 8 बाब और जी उसका 31 से 33 आयत तक। जी हाँ यहाँ इस तरह से लिखा है, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और जी वो 3 दिन बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस ने अलग ले जाकर उसे झिड़का। देखिए, पतरस को यकीन जी नहीं आ जी रहा, झिड़का, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि जी तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जी हाँ यही चीज हमें मत्ती 16 का 21, लूका 9 का 22 में मिलती है। जी तो चेलों को यकीन करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि मसीह के साथ ये होगा, जी और ये होना बहुत जरूरी था। जी उसे हमारी खातिर दुख उठाना जरूरी था। जी अगर मसीह दुख ना उठाता तो जो आज हम मसीह के नाम से शैतान निकालते हैं वो हम पर हावी रहता। जी हाँ बीमारियां, दुख, तकलीफ, परेशानी, तंगी, बदहाली, नंगापन हम पर हावी रहता। जी जी उन सब के लिए मसीह को लहू बहाना जरूरी था, जी और इसके लिए चेलों को यकीन करना बड़ा मुश्किल था। जी आज भी कुछ लोग हैं जो इस बात पर यकीन नहीं करते। जी वो कहते हैं कि मसीह की जगह उसका हम शक्ल बनाकर किसी और को सलीब पर टांग दिया। जी हाँ ऐसा नहीं है। खुदा जी, खुदा बेइंसाफ नहीं है सही कि बात गलती कही, आपने की और सजा मुझे मिले, सही बात या है, गलती मैं करूं और सजा आपको मिले। इस बेशक पर जो इल्जाम है उस इल्जाम की सजा तो उसी को भुगतनी है, पहली जी चीज। दूसरी जी चीज ये है कि उसने वादा किया, जी जैसा कि चेले समझ रहे थे चला जाएगा, हमारा क्या होगा। जी अभी हमारे भाई जो ने बताया, वो कहता है यूहन्ना 14:18 में, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। जी हम इस हवाले को देख लेते हैं जरा। यूहन्ना 14 का 18, यहाँ इस तरह से लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जी जीवित रहोगे। जी 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 18 में है, मैंने 19 पढ़ी। मैं तुम्हें जी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जी तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी जी देर रह गई, वो आगे मैंने पढ़ दिया। तो जी हाँ उसने वादा किया था कि मैं जाता हूं और एक सहायक अगले उसमें है, तुम्हें भेजता हूं। यानी मेरी जगह कोई और है, लेकिन है उतनी ताकत का। तो उसके बारे में हमारे जॉय भाई ने बता दिया। जी जब हम रसूलों के अमाल, प्रेरितों के काम, उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं, जी 6वीं, 7वीं, 8वीं और उससे आगे पढ़ते हैं, तो उन्हें पाक रूह मिलने पर कितना हियाव आया। जी जी वो पौलुस, वो पतरस
जो यहूदियों से डरता था आज उनके बीच में खड़ा होकर कह रहा तुमने उसे मार डाला। सही बात है। देखिए कितनी हिम्मत आ गई। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सारी चीज है उस पतरस, जी हाँ, वो आत्मा के पतरस की आने से। कमाल की बातें हुई हैं जी साहब। हाँ, 14 कमाल का 16 बात। में वो मददगार भेज दिया। जी और एक चीज और हम देखते हैं हियाव की, जी। इस्तफनुस को जिस वक्त कत्ल करते हैं, इस्तफनुस को, जी ये हमें मिलता है रसूलों के अमाल प्रेरितों के कार्य उसका 7 का 54 से 60 में। जी जी तो वो खुल्लम खुल्ला कहता है कि मैं परमेश्वर को उसके सिंहासन पर बैठे और यीशु जी मसीह को उसके दाहिनी तरफ खड़े देखता हूं। उस पर उसे जी पथराव किया। अब देखिए उसका हियाव तो कहता है परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, इनका पाप इन पर मत लगाना। जी हाँ, बिल्कुल वही जुमला तो जो मसीह ने कहा था सलीब पर। वो पवित्र आत्मा हमें वो हियाव देता जी है जी जो जी उसने जी, पतरस को दिया, सारे चेलों को दिया, सही बात पौलुस है। को दिया, स्तिफनुस को दिया, यूहन्ना को दिया, जो पितमुस में होकर भी रेवलेशन लिख रहा है, प्रकाशित जी वाक्य जी लिख रहा है। तो वो हमें उस पर विश्वास लाने से और पवित्र आत्मा का जी वरदान जी पाने से मिलता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत खूबसूरती से आपने बताया किस तरह से इंसान जो है इस डर के ऊपर काबू पा सकता है। आगे इस पर हम और भी कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है हकीकत। बस हम गए और आए। फोकस क्लियर रहना चाहिए कि लॉर्ड इज द प्रायोरिटी, प्रभु हमारे लिए प्राथमिकता पर है, उसके बाद हमारी बाकी चीजें हैं। जब तुम दिल से कुछ भी प्रार्थना करते हो तो उसके बारे में भूल जाओ। प्रार्थना कर दी, परमेश्वर ने सुन ली, अभी उसके ऊपर भरोसा रखो। वचन कहता है कि जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, ताकि मैं दुख की भट्टी से निकल के सोने की तरह शुद्ध बन जाऊं। आमीन। तो जैसा कि हमने कहा था, हम गए और वापस आए आपकी खिदमत में, आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर। मैं हूं सैयद हैनुल हबीब, आपका होस्ट, और साथ में है जॉर्ज जूलिस राज और मंसूर बेग चुगताई साहब, जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और बात चल रही है भय के बारे में, डर, खौफ, फियर, जो भी आप उसे कह सकते हैं, कहिए। लेकिन आज हम कुछ खास बातें सीखेंगे और इसके बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा यीशु नासरी के नाम से। तो मेरा अगला सवाल आपसे है जनाब जॉय साहब, कि ये जो भय है और डर है, हमने देखा कि किस तरह से यीशु के चेले इस भय के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए थे। अब ये बताइए कि बाइबल हमसे क्या कहती है, हम जो आज की जनरेशन है और आने वाली जनरेशन है, हमारे बाल बच्चे हम हैं, हम इस भय के ऊपर किस प्रकार से फतेह हासिल कर सकते हैं, यानी कि विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमने शुरू में देखा था कि जो डर आया वो खुदा से अलग होने से आया, गुनाह होने से आया। जी अपने आप हम अकेले हुए, खुदा का हाथ हम पर नहीं रहा, तो डर के अलावा कुछ नहीं बचता है। जी यीशु मसीह इसीलिए आया है जी ताकि हमको नजात दे, डर से नजात दे, उस मौत से नजात दे। जी तो एक ही रास्ता है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं, जी ताकि जिस मकसद के लिए दुनिया में आया है वो मकसद पर्सनली हमारी जिंदगी में पूरा हो। जैसे जी शुरू के शागिर्दों हमने प्रेरितों के काम में देखा, एक एक करके डर उनका खत्म हो गया। तो जब यीशु मसीह हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, ईमान लाए हैं, जी तो हमारी एक इंश्योरेंस है, हमें एक कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो पहली बात, भरोसा करें, यकीन करें कि मेरी जिंदगी में यीशु मसीह की मर्जी से बाहर कुछ नहीं है। जी चाहे तकलीफ है, चाहे अच्छा है, चाहे बिल्कुल मुश्किल है, बढ़िया है, कुछ भी उसकी मुश्किल से, उसकी मर्जी से बाहर मर्जी नहीं है। जी 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 तकलीफ भी आएगी, उसकी इजाजत से आएगी। वो मेरा अपना है, मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसके बेशक हाथ में हूँ। इत्तेफाक से जी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, किसी दुश्मन से नहीं होगा। और याद रखें कि खुदा वफादार है। जी अगर मैं कभी कमजोर भी हूं, वो फिर भी वफादार है। जी मैं कमजोर हूं, कभी गलती कर सकता हूं, जी वो मुझे मरने के लिए छोड़ नहीं देगा, वो फिर भी सही वफादार है। बात है।
कभी डांटता है, समझाता है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो वफादार है। जी, इस बात पे यकीन करें और उसकी बरकतों को याद करें। जी। उसने क्या क्या दिया, कितना उसकी फेथफुलनेस जो है उसको याद करें। अब तक जो उसने हमको बनाए रखा है, जी हाँ, मुसीबतों से निकाला है। जी हाँ, जी, उसको याद करें, उसका शुक्र करें। लिखा है, जो जी। इंसान शुक्र देता है, ज़बूर में लिखा है, वो शुक्र करता है, दरवाजे जी, खोलता है अदा कि करता खुदा है। अपनी नजात उसे दिखाए। जी, तो खुदा उनकी नजात, जो खौफ से नजात है, उसके लिए शुक्रगुजारी एक रास्ता है। जी, और अगली बात यह है कि हम खुदा की मर्जी में चलें। जी। अगर खुदा की मर्जी में चल रहे हैं तो मेरे बिहाफ पे वो काम करेगा, सब कुछ हुँ, करेगा। और मैं उसकी मर्जी से बाहर चल रहा हूँ, उसकी जी, मर्जी के खिलाफ चल रहा हूँ, तो यकीनन मैं अपनी ताकत में चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता जी। है। तो उसकी मर्जी में चलना जरूरी है, अपने आप को इवैल्यूएट करना, हुँ, देखना हुँ। क्या मैं उस मर्जी में चल रहा हूँ, और अगर कुछ गलत है उससे तौबा कर लें। सही बात है, अगर वज़ा कुछ गड़बड़ी फरमाया। है उससे जी, तौबा जरूर कर लें, उसको जिंदगी से निकाल लें। हम गुनाह में चलते रहें तो प्रॉब्लम की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। या, और फिर वही गुनाह में चलेंगे तो वो डर जो है वो हमारा हाँ, पीछा करता तो रहेगा। ढूंढ लें कि जी, क्या गलती है जिंदगी में, उसको जी, क्लियरली तौबा करके अपने जिंदगी से निकालें। जी, और हर बात को दुआ के अंदर खुदावंद के हाथों में डाल दें। जी, हर तकलीफ, मुश्किल, परेशानी जो भी जिंदगी में है, कलाम कहता है, जी, दुआ के साथ खुदा के हाथ में दे दें। जी, फिर हमने जी, उसको जी, कह दिया, वो जी, देखेगा, वो संभालेगा, उसका काम है। जी, और उससे उसकी ताकत को मांग ले। जब वक्त मुश्किल हो जाए, आपको कमजोरी जी, महसूस हो रही है, ठीक है, हम इंसान है, वो जानता है हम मट्टी हैं, कमजोर हैं, ऐसे में उससे ताकत को मांग लें जी। कि मुझे ताकत चाहिए, मैं अकेले इन हालात का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, हुँ, मुझे हुँ। तेरी समझ चाहिए, मुझे तेरी पाकरू चाहिए, मुझे तेरी ताकत चाहिए। जी, और यकीन कर, उसने कहा है कि तुम्हारे सहने से ज्यादा तुमको आजमाइश नहीं आने दो। मुश्किल आएगी, जी, 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 लेकिन उसके साथ में वो ताकत भी देगा, जी, उसके लिए रास्ता भी देगा। ये खुदा के यीशु मसीह में हमारे साथ वायदे हैं। जी। और बहुत-बहुत दुनिया के बहुत साथ शुक्रिया। ना चलें। बहुत इज़राइल खूब, कौम बहुत थी, खूब, बहुत जब अच्छा। बड़ा खुदा ने एक मुल्क कहा था, मैं एक बड़ा खूबसूरत अच्छा मुल्क दूंगा, और वहां से जी, कितने निकाल के लाया, लेकिन जब देखने अरे ये तो बहुत मुश्किल है, डर गए जी, कि हम नहीं कर सकते, उसे यस, कब्जा नहीं कर सकते। बेशक। खुदा को देना था, तो क्या हुआ, वो सारी उस वक्त जितने जिंदा थे 40 साल तक बयाबान घूमते रहे। जब वो सब मर गए, उनके बच्चे आगे औलाद आई, उनको मिला। जी, डर ने रोक दिया। तो केवल व यहोशू की तरह हमें डर में नहीं पड़ना है, उसको भगा जी, दें। दाऊद ने डर नहीं किया, है जी, ना, सारी सेना जो थी, फौज थी, वो डर जी, रही थी, लेकिन दाऊद नहीं डरा। हमको दाऊद के जैसा बनना है। बनना है। जी, और देखिए, उसकी पाखरू को वही पतरा जो पहले डर रहा था, जी, सारी तालीम, सारी चीजों के बावजूद, लेकिन जब पाखरू मिल गया, एकदम तब्दील हो गया। डर उसका जी, ऐसा गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। जी, हाँ, हमको वो पाखरू चाहिए, मसीह का रूह चाहिए। मसीह अंदर जी, होगा। अगर मेरे अंदर मसीह है तो मुझे कोई चीज डरा नहीं सकती है। जी, लोग जी। कोई कितने डराना, मर गए, धमकाना ये सारी चीज़ें जो है। कितने लोग ईमान की खातिर जी, मर गए, लेकिन डरे नहीं हैं। जी, डर हमारा दुश्मन है। डर से नजात देने के लिए यीशु मसीह है, उसको अपने जिंदगी के अंदर ले लें और उसका रूह जी, काम करेगा, डर नहीं करेगा। जी, मंसूर साहब, अब जी बात इन्होंने बड़े खूबसूरती से बताई है कि इस तरह से डर के ऊपर हम काबिज़ हो सकते हैं, गालिब हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब जी मसीह मसलूब हो गए थे, मसलूब होते वक़्त वो जी सारे के सारे जो चेले थे भाग खड़े हुए। जी कोई उनके पास नहीं था उस वक़्त, सब डर के भाग जी गए थे। उसके बाद भी ये जी खौफ़ज़दा थे, डरे हुए बैठे हुए थे। जी लेकिन उसके बाद वो ऐसी कौन-सी बात हुई, कौन-सी ऐसी घटना थी जिसने उनके डर, उनके खौफ को दूर कर दिया? मसीह ने ऐसा कौन-सा कारनामा कर दिखाया जिससे वो हवारी जो है वो डर गए और आज हमको भी नहीं डरना चाहिए? वो कौन-सी ऐसी बात थी? देखिए प्रेरितों के काम और उसका पहले बाब में जी, दूसरी तीसरी आयत में जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं जी, तो वहां दो फरिश्ते आते हैं और वो जी, कहते हैं ए लोगो तुम क्या देख रहे हो, जी, ए यहूदियों तुम क्या देख रहे हो।
जिस तरह तुमने मसीह को जाते देखा उसी तरीके उसे आते देखोगे। जी ये है असली हियाव का कारण मसीहों के लिए, जी जी क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा जी। मैं आने वाला हूं। जब हम मती रसूल की इंजील, मती रचित सुसमाचार उसका 24 और 25 अध्याय पढ़ते हैं जी तो हमें वो सारे निशानात मिलते हैं जी जिनकी मसीह ने चेलों को तालीम दी कि मेरे आने के ये जी जी निशानात होंगे। जी और आज के इस माहौल में हम वो निशानात देख रहे हैं। जी। मैं मती 24 का हम्म। 9 से 12 पढ़ने जा रहा हूं। जी तब वो कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और जी मेरे का नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। जी तब बहुत से ठोकर खाएंगे। आज ये हो रहा है। जी हाँ और दूसरों एक दूसरे को पकड़वाएंगे और जी एक दूसरे से बैर रखेंगे। जी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और जी अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जी आज हमारे सामने ये सारी बातें हो रही हैं। जी जब हम ये पेशीन गोई देखते हैं जी तो हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह का आना अनकरीब है। जी और हमें ये भी मालूम है कि कोई कोई दिन जा रहा है ये देखते हुए कि कलीसिया का रैप्चर नहीं मालूम कि जी। किस वक्त कलीसिया उठा ली जाएगी। वो दिन नजदीक है। इन सब से जरूर। हमें हियाव मिलता है। इन सब से भय हमारा डर भागता है और जी हमारे अंदर एक जी हाँ बेशक। बहादुरी बहुत हियाव खूब आता बहुत है खूब। कि हम उसके कलाम को जा बजा लोगों के बीच में बेशक। सुनाएं, उसे प्रचार करें जी ताकि दुनिया में जी कोई भी ऐसा बाकी जी ना बचे जो वहां न्याय के दिन ये कहे मैंने प्रभु तेरे वचन को नहीं सुना। मैं सही एक बात है। वाक़ा सुना रहा हूं। एक जी जगह में एक प्रदेश में था तो वहां जी एक सरकारी नल लगा था एक दीवार के नीचे और लोग नहा रहे थे अच्छा और किसी ने वो ट्रांजिस्टर वहां दीवार के ऊपर रखा हुआ था, अच्छा टैप था जिसमें पानी आ रहा था तो ऊपर ट्रांजिस्टर बज रहा और मसीह बनना आ रहा था। जी तो मैंने उनसे पूछा भाई जो तुम ये गीत सुन रहे हो ये प्रचार सुन रहे हो इसे समझते यूं को नहीं जी हमें नहीं पता। अच्छा तो देखिए वो वचन ही उन पर गवाह होगा। आज दुनिया में टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, प्रचारों के माध्यम से हर तरीके से वो वचन सुनाया जा रहा है और प्रभु जी यीशु मसीह की ये भी भविष्यवाणी है, जब तक सुसमाचार हर एक के पास ना पहुंचे मेरा आना निकट है। जी हाँ तो वो काम सही चल बात है। रहा है और वही जी काम हम कर रहे हैं। इस वक्त भी वही काम कर रहे हैं जी हाँ ताकि ये वचन सब लोगों तक पहुंचे। प्रभु जरूर। यीशु मसीह आए यही हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम बेशक उसके बेशक साथ बेशक। स्वर्ग सही में बात है। जाएंगे जहां हमें जी हमेशा अनंत जीवन में उसके साथ रहना है। आमीन आमीन। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रिय दर्शकों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आने वाले एपिसोड में हम भय के बारे में कुछ और बातें करेंगे और बताएंगे आपको एक खास बात जिसके ऊपर हमारा तज़किरा होगा और हम इसी प्रकार से उस कार्यक्रम को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जाने से पहले मैं आपको एक वचन सुना देना चाहता हूँ। ये वचन पौलुस ने लिखा था। पौलुस के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि कितनी तकलीफें उसने उठाई थी। हर कदम पर उसे दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। कदम कदम पर मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन हर बार वो हिम्मत नहीं हारा और हमेशा उसने फतेह हासिल की है। मरते दम तक उस आदमी ने यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ा। वो हमेशा कलाम के पीछे चलता रहा और वो किसी से खौफजदा नहीं हुआ। मारा गया, लेकिन मरते मरते वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें ले गया। आज कहते हैं कि जो मॉडर्न कलीसिया है उसका स्थापक पौलुस है। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया था। उसने आपके लिए एक संदेश तब लिख दिया था, आज के दौर के लिए, आज के वक्त के लिए, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको निश्चित रूप से काफी हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी।
और आज का जो हमारा एपिसोड था इसी के आधार पर था। यह है फिलिपियों की किताब 4 अध्याय वचन 6 और 7 में पढ़े देता हूं। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो ये आज के लिए वचन आपका है। आप इस वचन को थामे रखिए, अपने दिल में बसाइए और इसी के आधार पर चलिए और परमेश्वर आपको शांति दिलाए, भय को आपसे दूर भगाए और हर एक बला, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से आपको रहित रखे। आपके घर तक कोई बला, कोई बवा कुछ भी ना आए। आप लोग सुरक्षित रहें। यीशु मसीह में आप एक गढ़ हैं, आप खुद एक गढ़ हैं। अगर आप यीशु मसीह में चले जाएंगे, आप खुद एक गढ़ बन जाते हैं और कोई चीज आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे वो और अपना आशीष आपके ऊपर बरसाता रहे। जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत